Good morning, students. Today our topic is शब्द और पद। शब्द और पद में क्या अंतर है? शब्द एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई सार्थक स्वतंत्र ध्वनि को शब्द कहते हैं, जैसे राम, स्कूल, आत्मा, विद्वान आदि। जहाँ वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है राम। राम यहाँ शब्द है, लेकिन जब ये वाक्य के अंदर प्रयुक्त हो जाएगा तो वे पद कहलाएगा। जैसे राम खेल रहा है, तो राम वाक्य में आ गया तो वे पद बन गया। आगे है शब्द के भेद। शब्द के दो भेद हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो शब्द के भेद हैं, अर्थात इसको कहते हैं विकार उत्पन्न होना। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन आ जाना। अविकारी शब्द होता है विकार ना उत्पन्न होना, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना आना। आगे विकारी के भी चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी के चार भेद हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। विकारी की परिभाषा है जिन शब्दों में प्रयोग अनुसार कुछ परिवर्तन उत्पन्न होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे बुढ़ापा, सोना, बुरा, जागना, दौड़ना, तू, मैं आदि। इसके मुख्यतः चार ही भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है बेटा। नेक्स्ट है अविकारी। अविकारी है जो शब्द प्रयोग अनुसार परिवर्तित नहीं होते, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे। धीरे धीरे इसके अंदर क्रिया विशेषण है। तथा, तथा इसमें समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक किसको कहते हैं? जोजक को। और तथा, अथवा, ये सारे समुच्चय बोधक हो जाते हैं। अर्थात इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। क्रिया विशेषण इसका भेद है, समुच्चय बोधक इसका भेद है, संबंध बोधक इसका भेद है, विस्मय आदि बोधक इसका भेद है। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे शब्द और पद में क्या अंतर है। शब्द भी हमने पढ़ लिया, पद क्या है, और उसके बाद उसके भेद हैं, विकारी, अविकारी। लेकिन अब इन दोनों में क्या अंतर है? शब्द और पद में अंतर। शब्द अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं, जबकि पद क्या है? वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द ही पद बन जाते हैं। ये अपूर्ण और अस्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट है शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। ये वाक्य से बाहर वाक्य के नियमों से मुक्त होते हैं, जबकि पद भाषा की वृद्ध इकाई है। पद वाक्य का हिस्सा होने से वाक्य के नियमों में बंधे होते हैं, अर्थात व्याकरणिक नियमों में बंध जाते हैं, ये क्रिया आदि के रूप में। नेक्स्ट है स्वतंत्र होने के कारण शब्द का प्रयोग शब्दकोश में होता है। शब्दकोश बेटा डिक्शनरी। जब भी हमें किसी शब्द का मीनिंग पता नहीं चलता तो हम डिक्शनरी का सहारा लेते हैं, उसको शब्दकोश कहा जाता है। अर्थात शब्द शब्दकोश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वाक्य का हिस्सा। आगे इसको पद कहेंगे। वाक्य का हिस्सा होने के कारण पद वाक्य, अनुच्छेद, लेख एवं पाठ आदि में पाए जाते हैं। बच्चे क्या होता है, सबसे पहले हम वर्ण करते हैं नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में, फिर हम धीरे धीरे शब्द सीखते हैं। दो वर्णों वाले, फिर आगे हम 3 वर्णों वाले, 4 वर्णों वाले,
फिर हम वाक्य सीखते हैं। वाक्य से हमारा अनुच्छेद बनता है। जब हमें अनुच्छेद आ जाता है लिखना 10-12 पंक्तियां, उसके बाद हम लेख, पाठ आदि सबके बारे में हमें नॉलेज हो जाती है। इसी तरह धीरे धीरे जिस प्रकार बच्चा बढ़ता है, ठीक है, उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, उसी प्रकार पहले वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य, फिर पाठ, लेख, कहानी, उपन्यास आदि के बारे में नॉलेज होती है। देन नेक्स्ट है, शब्दों में रूप बदलने वाले प्रत्यय नहीं होते और ना ही शब्दों के साथ कोई विभक्ति ही लगती है। पदों में रूप बदलने वाले प्रत्यय या वाक्य से जोड़ने वाली विभक्तियां आवश्यक होती है। विभक्तियां को कहाँ पे पाई जाती है? जैसे आप कारक चिन्ह करते हो, कारक चिन्ह में कर्ता ने कर्म को, जैसे राम ने पौधा लगाया, पौधा कर्म है, काम है, ठीक है, राम क्या है? कर्ता है, ने बीच में विभक्ति चिन्ह आ रहा है। विभक्ति का मीनिंग चिन्ह ही होता है। शब्द का वर्ग उसके अपने गुण के आधार पर निश्चित होता है। पदों के वर्ग उसके द्वारा किए जा रहे प्रकार्य, प्रकार्य कहते हैं कार्य को, काम को, के आधार पर निश्चित होता है। सभी क्रियापद संज्ञा का प्रकार्य करने के कारण क्रियापद हो सकती है, जैसे टहलना, स्वास्थ्य आदि। टहलना स्वास्थ्य के कारण के लिए लाभदायक है। देन नेक्स्ट है, शब्द को शब्द रूप नहीं कहा जा सकता, ना ही उसमें रूप परिवर्तन करने वाले प्रत्यय ही लगते हैं। पद को शब्द रूप भी कहते हैं क्योंकि उसमें रूप बदलने वाले प्रत्यय लगते हैं। बच्चे ये इसमें अंतर है, ठीक है। मेन इसमें क्वेश्चन शब्द और पद से रिलेट करते ही आएगा। थैंक यू।